नमस्कार, झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। जिस मेडिकल वेस्ट को हम बाहर फेंक देते हैं, वहीं बेकार सामानों से नक्सली मौत का सामान बना रहे हैं। कैसे, देखिए न्यूज़ 18 की खास रिपोर्ट। झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की कमर तोड़कर रख दी है। बावजूद इसके लाल आतंक से दहशत फैलाने की कोशिशों में नक्सली संगठन लगे हैं। आर्थिक संसाधनों की कमी से जूझ रहे नक्सलियों ने अब मेडिकल वेस्टेज को अपना नया हथियार बनाया है और इससे आईईडी बम बनाए जाते हैं। एक चौक आ रहे हैं, खासकर अगर बूढ़ा पहाड़ की बात करें तो उन इलाकों में या फिर अन्य इलाकों में भी इसका इस्तेमाल भरपूर रूप से किया जाए। तस्वीरों पर गौर से नजर दौड़ाइए। लेडीज हैंडबैग हो या फिर प्लास्टिक के डब्बे, नक्सली आसानी से इन वेस्ट सामानों का इस्तेमाल विस्फोटक बनाने में कर रहे हैं। लाल झंडे लगा ये हरा सा पाइप है जिसमें विस्फोटक लगा है। इसे फेंकते ही बड़ा धमाका हो जाता है। नक्सली ऐसे सामानों से आईईडी बनाकर जंगलों में बने अपने ठिकानों को अभेद्य किले में तब्दील कर रहे हैं। झारखंड जगुआर के जवान नक्सलियों के नापाक इरादों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान मिले इन सामानों को जगुआर की टीम ने जब्त किया है। हॉस्पिटल से बाहर फेंक देते हैं डिस्पोजल सिरिंज, उन सिरिंज को लोग ऐसे ही फेंक देता है, जबकि उनका जो है बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए या फिर वो जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है तो उनको उस ढंग से डिस्पोजल करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो सिविल सोसाइटी में जो अवेयरनेस नहीं है या इस कारण वो ऐसे ही फेंक दिए जाते हैं और उनको नक्सली वहाँ से उठवाकर और वो उनको हमारे विरुद्ध ही उपयोग कर, सरकार के विरुद्ध ही उपयोग कर रहे हैं। जगुआर की बॉम्ब स्क्वाड टीम लगातार नक्सलियों के ठिकानों को तबाह कर रही है। हालांकि आर्थिक तौर पर कमर टूटने के बावजूद नक्सली केवल अपने इलाकों में दबदबा बनाए रखने के लिए ही आईईडी बमों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और नक्सल आज के डेट में लास्ट की ओर चल रहा है। उसका जो कंडीशन था पहले के हिसाब से भी रह नहीं चुका है, तो केवल अपना दबदबा कायम करने के लिए आईडी ब्लास्ट कर रहा है। और फोर्स मनोबल बहुत हाई है और उससे लड़ने के लिए फोर्स बहुत क्षमता रखती है। उसको नष्ट करने में कोई फोर्स को कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है और अपना एक लास्ट कंडीशन में इतना प्रकार से आईडी को इस्तेमाल करके अपना दबदबा कायम करने के लिए वो इस्तेमाल कर रहा है। मेडिकल वेस्टेज हो या फिर घर के कबाड़ का सामान, लोगों के फेंके हुए सामानों का इस्तेमाल कर नक्सली इन्हें मौत के हथियार के रूप में तब्दील कर रहे हैं, जो बताता है कि नक्सली वाकई आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं। झारखंड में लाल आतंक के खात्मे की तरफ सुरक्षा बल के जवान लगातार बढ़ रहे हैं। उम्मीद है जल्द ही नक्सलियों के बचे खुचे ठिकाने भी तबाह कर दिए जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। झारखंड में बिरसा हरित ग्राम योजना का हाल बुरा है। योजना अपने तय समय से न सिर्फ विलंब से चल रही है, बल्कि अब योजना की सफलता को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। झारखंड में मानसून की एंट्री को 1 महीने बीत चुके हैं, लेकिन मनरेगा के तहत फलदार पौधे अब तक योजना स्थल पर नहीं पहुंच पाए हैं। विभागीय आदेश के अनुसार 25 जुलाई तक पौधे खेत तक पहुंच जाने चाहिए थे। हैरान करने वाली बात यह है कि मनरेगा के तहत कराए गए गड्ढों का मजदूर भुगतान भी नहीं लंबित है। देखें न्यूज़ 18 की खास पड़ताल। झारखंड में हमेशा ही योजना की सफलता को लेकर सवाल उठते रहे। आज एक बार फिर से वही सवाल उठ रहा है, क्योंकि बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत जो फलदार पौधे लगाए जाने थे वो अब तक नहीं लग पाए हैं, अब तक उस योजना स्थल तक नहीं पहुंच पाए। हम जिस जगह पर खड़े हैं यहाँ पूरे 1 एकड़ में इसी तरह के गड्ढे आपको नजर आएंगे, जो योजना के लिए, योजना को साकार करने के लिए मनरेगा के तहत बनाए गए हैं। मनरेगा इसलिए क्योंकि जब ये गड्ढे बन रहे थे उससे रोजगार मिल जाता है, उसके बाद जो फलदार पौधे लगाए जाएंगे उससे जो फल आएंगे, उससे जो योजना जिनके नाम से है उनको लाभ मिलेगा। लेकिन योजना की गति इतनी धीमी है कि अब गड्ढे जो हैं वो फिर से एक बार भर जाएंगे, इसलिए क्योंकि बारिश का समय है, मानसून का समय है और लगातार बारिश हो रही है। ये 4x4 का जो गड्ढा है, ये बारिश के बाद जो बाहर रखा हुआ मिट्टी है वो फिर से
फील होते जा रहा है। ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। भुगतान नहीं हुआ है, एक भी पैसा। वृक्ष आया है। अच्छा, कब तक आना था, कुछ जानकारी अभी तो जानकारी हमको नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि मजदूरी का भी भुगतान नहीं हुआ, तो आप अपने पास से अब तक कितना खर्च कर पाए हैं और कितनी की योजना है? अभी तो हम लेबर लगाए हुए हैं, अभी भुगतान तो नहीं किए हैं लेबर लोग को, लेकिन हाँ अभी का भी बकाया है। अच्छा, तो वो लोग तो आपके पास आते हैं? हाँ, आए हैं और अभी योजना के विषय में पूछ भी रहे थे, तो हम बोले कि थोड़ा सा लेट लतीफ है, अभी पैसा नहीं आया है। ये बताइए, ये जो पौधे आपके खेत तक आने थे, जो मुझे जानकारी है, ये 25 जुलाई तक आप तक पहुंच जाना चाहिए था। अब जो स्थिति है, इससे आपको क्या लग रहा है कि फायदा होगा? क्योंकि अब तो बारिश का समय बीतता जा रहा है। ये तो बीत ही गया है करीब, अब तो अगस्त लास्ट है और सितंबर आने वाला है, तो वृक्षारोपण तो हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक तो खैर नहीं हुआ है। और अब इसके आगे क्या योजना है ये तो हमको जानकारी नहीं है। रांची जिला है और माझी प्रखंड है, और आप कहीं भी चले जाएं, इस योजना के लाभुक के खेत में आपको योजना कहीं दिखेगी नहीं सिवाय गड्ढों के। यहाँ इस पूरे इलाका में अगर आप देखें, इस काके प्रखंड का ये इलाका है, और जहां तक आपकी नजर जाएगी, योजना को लेकर गड्ढे तो तैयार हो गए हैं, और गड्ढे इस मानसून में फिर से दोबारा भरने भी लगे हैं, कुछ मिट्टी से, कुछ पानी से। लेकिन जो पौधा लगना चाहिए था, वो पौधा आज तक न तो यहाँ लग पाया है, ना ही पहुंच पाया है। ये हमने 6 जुलाई को ये पूरा गड्ढा खोद दिया था, और 6 जुलाई के बाद में मांगा गया हम लोगों से पूरा कि भाई आप लोग पूरा दीजिए, अकाउंट नंबर वगैरह जो भी था, जो फॉर्मेलिटी था आपका ब्लॉक लेवल से पूरा मांगा गया, उसमें पूरा हम लोगों ने पूरा सारी चीज पूरा दे दिया। लेकिन अभी तक लेबर का पैसा 4 आना भी उन लोगों का अकाउंट में नहीं पहुंचा है, वहां पर नहीं पहुंचा है आपका पूरा अकाउंट में, पूरा इन लोगों का पूरा। अब ऐसी स्थिति में देखिए कि हम लोग कैसे काम कर पाएंगे। देखिए फिर खोदा हुआ मिट्टी भी इसको फिर से खोदना पड़ रहा है आपका पूरा। ये कहीं कहीं गड्ढा भी उस तरह से पूरा भर गया है, जिसका मिट्टी को हम लोग को निकालना पड़ रहा है। ये देखिए घिरान उरान का भी जो काम चल रहा है पूरा, सब समझिए कि अपना ये केसरी जी का पॉकेट से पूरा लग के ही पूरा काम हो रहा है। जो कि ये मतलब आपको ना मजदूरी मिला, ना खाद मिला, ना पौधा मिला? सर ऐसा है कि अभी तक पैसा तो खैर आपको बता ही दिए कि पैसा नहीं मिल पाया। और दूसरी बात, कहीं कहीं अभी बताया गया है हम लोगों को कि इर्द गिर्द गाँव में पूरा इस तरह से पूरा खाद गिराया गया है, जो कि अभी हम लोग उठा नहीं पाए। वो खाद को अब कहाँ गिरा है, ये हम लोग को ब्लॉक तरफ से भी इस तरह से जानकारी नहीं है कि कहाँ ऐसे करके पूरा खाद गिरा है, क्या हुआ है ऐसे। जिस शिलापट पर योजना अंकित है, ये शिलापट भी अपने आप में अजूबा है। अजूबा इसलिए क्योंकि इस शिलापट को अगर आप देखें, इसका जो मूल्य है, जो दर है, वो तकरीबन, जो मुझे जानकारी है, इस सिर्फ शिलापट पर अंकित करने के लिए और इसे तैयार करने में 3000 रुपए खर्च दिखाए जा रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि वो 3000 रुपया सरकार का, आपका कहां खर्च हो रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, और क्या इस छोटे से शिलापट को तैयार करने में 3000 रुपए खर्च हो सकते हैं? कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। लोहरदगा में बालिका स्कूल के पास कुएं से एक छात्रा का शव मिला। न्यू रोड की रहने वाली सुरैया परवीन गुरुवार को स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन फिर घर नहीं लौटी। परिजनों ने सदर थाने में गुमशुदगी का मामला भी दर्ज करवाया था, लेकिन आज उसका शव स्कूल के पास स्थित कुएं में मिला है। सुरैया बालिका स्कूल में ही 9वीं की छात्रा थी। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। वहीं एसपी का कहना है कि प्रारंभिक जांच में आत्महत्या का मामला सामने आ रहा है, लेकिन जांच के बाद भी कुछ साफ हो पाएगा। सुबह लापता हो गई, स्कूल गई, उस समय से लौटी ही नहीं। स्कूल में हम लोग ऊपर से छलांग लगा कर अंदर जाए, पूरा स्कूल को देखे, नहीं मिला डेड बॉडी, और ना कुआं में मिला। और आज पता चला मॉर्निंग में वहाँ से प्रिंसिपल का कॉल आया कि यहाँ कपड़ा मिला है, बच्चा है। जब हम लोग वहाँ गए तो वहाँ देख रहे हैं कि उसी स्कूल, उसी कुआं में फिर से डेड बॉडी आज मिल रहा है, जबकि उस कुआं में हम लोग पहले भी खोद चुके थे।
गोड्डा में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। बोआरी जोर प्रखंड के भुसखा हाट में आज सुबह 2 शव बरामद किए गए। आशंका जताई जा रही है कि दोनों युवक शराब पीने आए होंगे, जिसके बाद अपराधियों ने उनकी हत्या कर दी होगी। दोनों की हत्या पत्थर से कूचकर किए जाने की आशंका जताई जा रही है। दोनों मृतकों की पहचान रामचंद्र मढ़ैया और ताला बेटा किस्कू के रूप में की गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। देखने से लगता है कि पत्थर से मारकर इन लोगों की हत्या की गई है और ये हत्या पीने खाने के क्रम में हुई है। अभी तक कुछ पता चला? नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चला है। हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और पता कर रहे हैं। किस एंगल पर जांच हो रहा है? लोग की हत्या की गई है, मारपीट हुआ है, इसी एंगल पर जांच किया जा रहा है। रेलवे में नौकरी में ठगी के शिकार महाराष्ट्र के 7 युवक देवघर के जसीडीह स्टेशन पहुंचे। इन युवकों को रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाले राहुल डोरबुड़िया ने 7-7 लाख रुपए वसूले थे। इन्हें जसीडीह स्टेशन पर टिकट बुकिंग क्लर्क, टीटी और टीसी में भर्ती का झांसा दिया गया था, लेकिन जब जसीडीह स्टेशन पर नियुक्ति के लिए पहुंचे तो ठगी का खुलासा हुआ। आरोपी राहुल ने खुद को पुणे में रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद पर कार्यरत होने का दावा किया था। इधर अभी हम 7 लोग हैं। 7 है? हाँ, 7। सर, पैसा कहाँ दिया था, ग्वालियर में कि पुणे में? नहीं, पुणे में। इधर तो आप लोग उठा के किस लिए बात को लेके आए पुलिस? वो हमारे जो 2 आदमी थे ना, वो 2 आदमी को हर रोज 2 आदमी को ज्वाइनिंग दिला देगा, वैसा बोल रहा था वो 2 आदमी। तो जसीडीह में क्या दिलाता आपको? इधर का कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्यों रुके आप? यहाँ पे जॉब मिलने वाला है जसीडीह स्टेशन में। हाँ, जसीडीह स्टेशन। 7 आदमी को? 7 आदमी को इधर, 6 आदमी को झाझा। धनबाद के झरिया में एक बार फिर जमीन धंस गई है। झरिया सिंदरी मुख्य मार्ग पर सूराटांड के पास गोफ बन गया है, जिसके कारण सड़क के एक हिस्से में आवागमन को बंद कर दिया गया है। गोफ से गैस का रिसाव भी हो रहा है। ऐसे में इलाके के लोगों में दहशत है। गोड्डा के महागामा के दुर्गा मंदिर स्थित तालाब में जलकुंभी भर गया है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। इसी तालाब में ग्रामीण नहाते और कपड़े धोते हैं, लेकिन जलकुंभी के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। लोगों ने कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इतना भयानक हो गया, किसी बीमारी हो रहा है, इससे मच्छर फैल रहा है, हम लोग परेशान हैं। हम लोग का इसके बगल में हम लोग का घर है। इसका शिकायत कभी नहीं की? नगर पंचायत है, यहाँ पे जल संरक्षण है। शिकायत नहीं किए। हाँ, हम शिकायत नहीं किए। कोई स्थानीय जनप्रतिनिधि से भी शिकायत नहीं की? स्वतंत्रता दिवस को लेकर देश भर में अलर्ट है, तो वहीं ड्रोन अटैक की भी आशंका है। इसे देखते हुए रांची में हाई अलर्ट तो है ही, इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान किसी भी ड्रोन को इलाके में उड़ाने की मनाही है। सुरक्षा को देखते हुए मुरहाबादी में 500 जवानों की तैनाती की गई, वहीं मजिस्ट्रेट भी मौजूद रहेंगे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से आसपास के ऊंचे भवनों पर पुलिस बल की तैनाती रहेगी। खुफिया रिपोर्ट की माने तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नक्सली बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। इसे देखते हुए नक्सल प्रभावित इलाकों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही किसी भी अनहोनी की आशंका पर पुलिस बल अलर्ट है। 15 अगस्त को लेकर के रांची की सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद कर दी गई है और जितने भी अभी से ही हमारे के जितने भी थाना हैं, जितने भी पीसीआर हैं, माइक हैं और जो भी अन्य जो भी टाइगर हैं, सभी को ब्रीफ किया गया है और सभी को हाई अलर्ट पे रखा गया है। सभी से यह अपेक्षा की जा रही है कि वो अपने बिल्कुल ऑप्टिमम परफॉर्मेंस देंगे और किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु या किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को इमीडिएटली डिटेन करके उनसे पूछताछ करेंगे। लोग इस बार एक विशेष यह भी ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि ड्रोन अटैक्स को लेकर के भी बात कई बार आते रहती है, तो विशेष रूप से हम लोग ड्रोन्स जो आसपास के एरिया में हैं उन पर विशेष नज़र रखेंगे और जो भी हाई राइज बिल्डिंग है वहाँ पे भी हमारी डेपुटेशन होगी, सो दैट कि किसी भी तरह का मूवमेंट जो है वहाँ पे नहीं हो सके। आपके माध्यम से अपील भी करूँगा कि कोई भी व्यक्ति जो अगर खुद से अगर इंथुजियाज्म में ड्रोन अगर उड़ाना चाहते हैं तो बिल्कुल न करें ऐसा। दुमका में राज्यपाल रमेश बैस सिद्धो कान्हू यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां वे सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए।
उन्होंने कुलपति डॉक्टर सोना झरिया मिंच के प्रयासों की सराहना की। साथ ही कोरोना के विपरीत समय में भी यूनिवर्सिटी के शिक्षकों और छात्रों के वेबिनार के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़कर अनुसंधान कार्य में जुड़ने की सराहना की। राज्यपाल ने संथाल हुल के महानायक सिद्धो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। कार्यक्रम के बाद राज्यपाल विश्व प्रसिद्ध 108 मंदिरों के गांव मलूठी के लिए भी रवाना हो गए। लोहरदगा में सोना सोबरण धोती साड़ी योजना के तहत लाभुकों के बीच धोती और साड़ी का वितरण किया गया। कार्यक्रम में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव शामिल हुए। पीडीएस के दुकानदार द्वारा कार्ड धारकों के बीच धोती साड़ी का वितरण किया जा रहा है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि राज्य सरकार गरीबों को अनाज और कपड़ा दे रही है, साथ ही विकास के और काम भी हो रहे हैं। पानी चाहिए, बिजली चाहिए और सब चाहिए, लेकिन मुख्य चीज़ जो है ये दो चाहिए, पेट में अनाज और तन ढकने के लिए कपड़ा, वस्त्र। तो हमारी सरकार ने तय किया कि अनाज तो देंगे ही देंगे, नया राशन कार्ड बना के देंगे, जिसको नहीं पूरा हुआ है हरा कार्ड देंगे, हरा कार्ड दे रहे हैं, अपने पैसे से दे रहे हैं। वस्त्र देने का भी हम लोगों ने शुरू। गोड्डा में लगातार हो रही बारिश कहर बरपा रही है। बारिश से महागामा के हंडवारा थाना क्षेत्र के विशनपुर गांव में मिट्टी के कई घर गिर गए। ग्रामीणों का आरोप है कि बांध बंद होने से जल जमा हुआ है, जिसकी वजह से घर गिर गए। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। मामले की जानकारी जब प्रशासन को हुई तो दलबल के साथ मौके पर पहुंचे हंडवारा थाना प्रभारी की मौजूदगी में जेसीबी से तटबंध काटकर पानी की निकासी करवाई गई। परेशानी यही है कि हम लोगों को पानी दिखे, ये पानी निकासी नहीं दे रहा है, इसीलिए हम लोगों को घर में इतना पानी हो गया है, भरी कमर भरी ठेना। कैसे रहेंगे बाल बच्चा, कैसे रहेगा, कैसे जिएगा? कौन कैसे निकासी नहीं दे रहा है? किस चीज से ये पानी हुआ है? पानी तालाब से हुआ है, पोखर से। साहेबगंज में गंगा नदी उफान पर है। यहाँ नदी खतरे के निशान से करीब 1.25 मीटर ऊपर बह रही है। इस बार गंगा नदी पहले की अपेक्षा अधिक रौद्र रूप में है। लगातार बढ़ रहे जल स्तर से कई इलाकों में बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है। ऐसे में लोग पलायन को मजबूर हैं। किसी ने स्कूल में तो किसी ने पंचायत भवन में शरण ले रखी है। वहीं लोग पानी में डूबे अपने घरों को छोड़कर ऊंचे स्थानों पर रह रहे हैं। इधर जलस्तर और बढ़ने की आशंका को देखते हुए प्रशासन वैकल्पिक इंतजाम में जुटा हुआ है। स्थिति ठीक बनी हुई नहीं है, लोग दुख उसमें है, परंतु जैसा भी है अपना यापन अभी कर रहे हैं। अभी लेवल अगर अब से अगर 1 मीटर और बढ़ता है तब डेंजर लेवल आएगा। मतलब खतरे का निशान तो नदी का तो हो गया है, परंतु जो लोग रह रहा है वो लोग खतरे में आ जाएगा। फिर हम सबको फिर वहां से शिफ्ट करें।